एस्ट्रो ओनली एक अच्छे दोस्त की तरह हमेशा आपके साथ है। भारत की अपनी धार्मिक और ज्योतिष की मोबाइल ऐप। लॉग इन कीजिए और बात कीजिए अनुभवी एस्ट्रोलॉजर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्ट्रो ओनली। एस्ट्रो ओनली की मोबाइल ऐप आप एंड्रॉयड प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाइए और वहां टाइप कीजिए एस्ट्रो ओनली। मोबाइल ऐप के अंदर आपको ज्योतिष और धर्म के साथ साथ बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां और भविष्यवाणी भी उपलब्ध होंगी। उसके साथ साथ देश के जाने माने प्रतिष्ठित एस्ट्रोलॉजर से आप घर बैठकर बातें कर सकते हैं। कॉल या चैट के ऊपर आप बेहद ही सामान्य कीमत पर एस्ट्रोलॉजर्स के साथ में बात कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं मुख्य विषय की। सरकारी आंकड़े सरकार के द्वारा भी कोरोना वायरस को लेकर जो आ रहे हैं उनमें चिंता नजर आने लगी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कोरोना वायरस को लेकर बड़ी गंभीर मीटिंग्स करते हुए नजर आ रहे हैं। इन मीटिंग्स को अगर देखें तो साफ साफ नजर आता है कि जल्द भारत में तीसरी कोरोना वायरस की जो लहर है, थर्ड जो वेव है, उसके आने की संभावनाएं प्रकट होने लगी हैं। डॉक्टर्स और जाने माने प्रतिष्ठित डॉक्टर्स भी लोगों को सचेत करते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी अंतिम एक मीटिंग में दिशा निर्देश दिए थे कि बच्चों के लिए हॉस्पिटल्स तैयार किए जाएं और उनकी चिकित्सा की जो भी मेडिकल चीजें अस्पताल में होनी चाहिए उन सभी का चीजों का इंतजाम किया जाए और हर जगह पर ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो पूरी रखी जाए। पिछले लहर में जिस तरीके से हालात बने थे और विश्व भर में कोरोना वायरस को लेकर भारत की बदनामी हुई थी, तो इस बार शायद वैसी स्थिति सरकार नहीं चाहती है कि वो उत्पन्न हो। लेकिन मात्र सरकार के चाहने से कुछ नहीं होता है। जिस तरीके से हम लोगों को ऐसा लगने लगा है कि कोरोना वायरस हमारे बीच से अब चला गया है, तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल और गलती साबित होगी। तीसरी लहर में बच्चों को लेकर बड़ी बड़ी चेतावनियां जाहिर की गई हैं। ज्योतिषीय भविष्यवाणी भी इसी तरफ इशारा करती है। और उसके साथ साथ आज हम बात कर रहे हैं कि एक विख्यात न्यूमरोलॉजिस्ट संजॉय के की जो भविष्यवाणी सामने आई है, यदि उस भविष्यवाणी की गंभीरता को देखें तो कहीं ना कहीं यह भविष्यवाणी हम सभी को एक तस्वीर दिखाने का काम कर रही है कि यदि हम भविष्य में सचेत नहीं हुए और बच्चों की हेल्थ को लेकर नहीं जागे तो विकट विकराल रूप हमारे सामने स्थितियां उत्पन्न होती हुई नजर आ सकती हैं। यह भविष्यवाणी आपको डराने का काम नहीं कर रही, यह भविष्यवाणी आपको सचेत करने का भी काम कर रही है। इसलिए इस भविष्यवाणी को आप डराने वाली भविष्यवाणी ना समझें, बल्कि सचेत करने वाली एक भविष्यवाणी भी समझ सकते हैं। सरकारी आंकड़ों पर नजर डालें तो अब केरल, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में वापस से कोरोना की स्थिति बढ़ती हुई, ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ता हुआ, संक्रमितों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। त्योहार का मौसम है और हम सभी लोग बहुत लाइटली इस कोरोना वायरस को अब लेने लगे हैं। बच्चों के स्कूल अचानक से खोल दिए गए हैं और अब इन सारी स्थितियों को देखकर लग रहा है कि शायद कोरोना की तीसरी लहर पर या कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ नजर आ रहा है। सोचिए कि आपके बच्चे को यदि कोरोना वायरस हुआ तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे। वायरस से सुरक्षा के लिए आवश्यक है बच्चों को घरों में रखा जाए। बच्चों को कुछ दिन और कुछ समय और घरों में रखा जाए। स्कूल ऑनलाइन ही चलाए जाएं। शिक्षा तभी होगी जब बच्चे मौजूद होंगे। सरकार पूरी कोशिश कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सरकार और प्रधानमंत्री के साथ साथ फर्ज हमारा भी बनता है कि हम सावधान रहें। तो आइए देखते हैं कि हमारे
न्यूमरोलॉजिस्ट संजॉय के की भविष्यवाणी क्या बोल रही है और क्या हमारे न्यूमरोलॉजिस्ट बोल रहे हैं कि तीसरी लहर कब आती हुई नजर आ सकती है। नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों को, जय जगन्नाथ। अभी ये जो कोरोना का जो तीसरा लहर आ रहा है उसके लिए मेरे सभी प्यारे मित्रों को थोड़ा सा होशियार करना चाहता हूँ कि सितंबर 25 तारीख के बाद से आप लोग अपने बच्चे लोग को बाहर ज़्यादा मत निकालिए, क्योंकि मैं पहले से भी 2-3 बार बोल चुका हूँ अक्टूबर 11 तारीख को बहुत ही पीक पीरियड रहेगा। सितंबर 25 से अक्टूबर महीना लास्ट तक के बहुत ही पीक पीरियड रहेगा। इसमें आपको पता भी नहीं चलेगा, ओनली छोटा सा फीवर होगा और उसी में सीरियस हो जाएगा और खास करके बच्चे लोग को ज़्यादा पकड़ेगा। इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि इसमें अपना बच्चे को सुरक्षित रखें, घर पे रखिए, सुरक्षित रखिए और आप लोग भी सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। तो आपने सुना हमारे न्यूमरोलॉजिस्ट संजॉय के की भविष्यवाणी। यह भविष्यवाणी आपको डराने का काम बिल्कुल नहीं कर रही, बल्कि यह आपको सचेत सावधान भी कर सकती है। एस्ट्रो ओनली के साथ जुड़े रहें। एस्ट्रो ओनली की मोबाइल ऐप आप एंड्रॉयड के प्लेटफॉर्म से डाउनलोड कर सकते हैं। टाइप कीजिए एस्ट्रो ओनली। हमारी यूट्यूब की इस वीडियो को शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार। एस्ट्रो ओनली एक अच्छे दोस्त की तरह हमेशा आपके साथ है। भारत की अपनी धार्मिक और ज्योतिष की मोबाइल ऐप। लॉगिन कीजिए और बात कीजिए अनुभवी एस्ट्रोलॉजर से।